जोधापुरा नाम के एक छोटे से गांव में राज नाम का एक बूढ़ा आदमी अपनी बेटी जिया के साथ एक छोटे से घर में रहता था। राज बहुत ही गरीब था। वह जंगल से लकड़ियां काट कर लाता था और उन्हें बेचकर अपने घर का गुजारा चलाता था। राज बहुत ही बूढ़ा हो चुका था और उसके शरीर के अंदर इतनी भी जान नहीं बची थी कि वह लकड़ी काट सके। उसकी बेटी जिया बहुत ही सुंदर और होनहार थी। जिया घर में ही सिलाई बुनाई करके थोड़े बहुत पैसे कमा लिया करती थी, जिससे वह अपने घर के गुजारे के लिए अपने पिताजी की मदद करती थी। राज जंगल में लकड़ी काटने जा रहा होता है। तभी जिया कहती है, पिताजी, मैंने आपसे कितनी बार कहा है, अब आपके शरीर में इतनी जान नहीं है कि आप लकड़ी काट सको। अब आपको आराम की जरूरत है। पिताजी, आप घर पर आराम क्यों नहीं करते हो? बेटा जिया, मैं तो घर पर आराम कैसे कर सकता हूँ? अगर मैं ही आराम करने लगूंगा तो हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा? और मुझे तुम्हारी शादी भी तो करनी है और फिर उस लाला के पैसे भी तो देने हैं। तुम नहीं जानती जिया, उस लाला को मुझे हर वक्त डर लगा रहता है कि कहीं लाला पैसे लेने ना आ जाए। बेटा, लाला बहुत ही बेरहम इंसान है। अगर हमने जल्दी से जल्दी उसका पैसा नहीं चुकाया, वह हमारे साथ कुछ भी कर सकता है। पिताजी, आप ज्यादा परेशान ना हो। भगवान जरूर कोई न कोई रास्ता निकालेंगे। और मैं भी तो सिलाई बुनाई का काम करती हूँ। आज से मैं दिन रात मेहनत करूँगी, जिससे हम उस लाला के पैसे दे सके। जिया की बातों को सुनकर बूढ़े राज की आंखों में आंसू आ जाते हैं। राज बिना कुछ कहे जंगल की ओर लकड़ियां काटने के लिए निकल जाता है। जिया अपने पिता की आंखों में आंसू देखकर बहुत परेशान हो जाती है। शाम को जब राज घर लौटता है तो जिया उसे खाना देती है और उसके पास बैठकर बोलती है, पिताजी, आप किसी से थोड़े पैसे उधार लेकर उस लाला के पैसे क्यों नहीं दे देते? बेटा जिया, बुरे वक्त में कोई रिश्तेदार या अपने काम नहीं देते। सारे रिश्तेदार मुंह मोड़ लेते हैं और वैसे भी मेरे सारे रिश्तेदार खुद ही गरीब हैं। वह तो अपना गुजारा ही बड़ी मुश्किल से कर पाते हैं। ऐसे में भला मेरी मदद कैसे करेंगे? मेरा कोई दोस्त या रिश्तेदार इतना अमीर नहीं है जो मुसीबत में मेरी मदद कर सके। लेकिन पिताजी, हमें कैसे भी करके उस लाला के पैसे का इंतजाम करना ही होगा। वह कल अपने पैसे लेने आएगा। अगर उसे पैसे नहीं मिलेंगे तो पता नहीं वह हमारे साथ कैसा सुलूक करेगा। राज अपनी गरीबी के कारण बहुत ही लाचार था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह लाला से अपना पीछा कैसे छुड़ाए। अगले दिन जब बूढ़ा राज जंगल में लकड़ी काटने गया तो जंगल में उसे एक अनजान व्यक्ति मिलता है। वह व्यक्ति बूढ़े राज के हाथ में कुल्हाड़ी देखकर कहता है, तुम्हारे पास में कुल्हाड़ी देखकर लगता है कि तुम एक लकड़हारे हो और इस समय जंगल में लकड़ी काटने जा रहे हो। हाँ बेटा, मैं एक लकड़हारा हूं। बेटा, क्या तुम्हें मुझसे कोई मदद चाहिए? मुझे कोई मदद नहीं चाहिए, मगर अब तुम्हें सजा से कोई बचा नहीं सकता। या फिर हो सकता है कि मुखिया जी तुम्हें जीवन भर के लिए जेल में डलवा दें। ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? मैंने तो ऐसा कोई काम नहीं किया जिसके लिए मुखिया जी मुझे इतनी कठोर सजा देंगे। क्या तुम्हें नहीं पता है, सरकार ने पेड़ काटने पर रोक लगाई हुई है। अगर कोई भी जंगल में पेड़ काटता हुआ पकड़ा गया तो मुखिया जी उसे कठोर से कठोर सजा देंगे। और अब तुम्हें मेरे साथ मुखिया जी के पास चलना होगा। बेटा, अगर मैं लकड़ियां नहीं काटूंगा तो मेरे घर का गुजारा कैसे होगा? अगर तुम चाहते हो कि मुखिया जी तुम्हें सजा ना दे और मैं तुम्हारे बारे में मुखिया जी को कुछ भी नहीं बताऊं, तो तुम्हें मुझे पैसे देने होंगे। उस आदमी की बात सुनकर राज की आंखों में आंसू आ जाते हैं। रोने धोने से काम नहीं चलेगा।
पैसे से काम चलेगा, सिर्फ पैसे से काम चलेगा। अगर तुम चाहते हो कि मुखिया तुम्हें सजा ना दे, तो तुम्हें पैसे देने ही होंगे। बेटा, पैसे तो मेरे पास नहीं है। अगर तुम चाहो तो मुझे मुखिया जी के पास ले जा सकते हो। क्या तुम्हें सजा से डर नहीं लगता, जो थोड़े पैसे के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहे हो? फिर राज अपनी सारी बात उस अनजान व्यक्ति को बताता है। बेटा, मेरे घर में मेरी एक बेटी भी है और मुझे उसकी शादी भी करनी है, और उससे पहले मुझे एक मनहूस लाला के पैसे भी देने हैं। अगर मैंने उस लाला के पैसे न दिए तो वो मेरी बेटी की और मेरी जान ले लेगा। अब तुम ही बताओ बेटा, मैं क्या करूं? फिर राज की बात सुनकर अनजान व्यक्ति कहता है, देखो, मैं वैसे तो किसी पर दया नहीं करता हूं, लेकिन तुम बूढ़े हो और तुम्हारी एक बेटी भी है। देखो बाबा, मैंने आज तक अपनी जिंदगी में कोई भी अच्छा काम नहीं किया है, पर आज जरूर करूंगा। क्या पता ऐसा करने से भगवान मुझसे खुश हो जाए और मेरी सारी गलतियों को माफ कर दे। तभी वह अनजान व्यक्ति सोने की पोटली निकालकर राज को दे देता है। इस थैले में सोने के सिक्के हैं और इन सिक्कों से तुम लाला का कर्ज चुका देना, और बचे हुए सिक्कों से तुम अपनी बेटी की शादी कर देना। अब तुम यहां से जाओ, इससे पहले कि तुम्हें कोई और देख ले। बूढ़ा राज उस आदमी को बहुत आशीर्वाद देता है और खुशी खुशी अपने घर की ओर निकल जाता है। कड़ी धूप होने के कारण चलते चलते उसे रास्ते में चक्कर आने लगता है, इसीलिए वह आराम करने के लिए एक पेड़ की छांव में बैठ जाता है। कुछ ही देर बाद उसकी आंख लग जाती है। तभी वहां एक चोर आता है और बूढ़े राज की सोने से भरी पोटली को चुरा कर ले जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद जब वह चोर थैली खोलकर देखता है तो खुशी से झूमने लगता है। इतने सारे सोने के सिक्के, आज तो मेरी किस्मत ही चमक गई। अब मेरी पत्नी और बच्चों को भूखा नहीं सोना पड़ेगा। इतने सिक्के से तो मेरा सालों का गुजारा हो जाएगा। इतना कहकर चोर अपने घर की ओर निकल जाता है। उधर जब राज की आंख खुलती है तब वह अपनी पोटली ढूंढने लगता है, लेकिन उसे सोने के सिक्कों से भरी पोटली नहीं मिलती। तब राज बहुत ही घबरा जाता है और अपने आप को कोसने लगता है। यह क्या हो गया? मैं न जाने कैसे सो गया। नहीं, अगर मैं नहीं सोता और ना ही मेरे सोने के सिक्कों से भरी पोटली चोरी होती, बरसों बाद एक खुशी मिली थी, लेकिन अब वह भी छिन गई। अब मेरी बेटी की शादी कैसी होगी और उसे लाला का कर्ज मैं कैसे चुकाऊंगा? हे भगवान, मुझ बूढ़े और लाचार की मदद कर। अरे ये देखो, तुम मुझे हमेशा कोसती रहती थी ना कि मैं कुछ काम नहीं करता हूं। ये देखो, सोने से भरी पोटली। इन सिक्कों से हमारा कम से कम 2 साल तक का गुजारा हो ही जाएगा। अब मुझे कोई भी काम ढूंढने की जरूरत नहीं है। आप इतने सारे सोने के सिक्के कहां से लाए हो? तुम्हारे यह सवाल करने की आदत कब जाएगी? मैं इतने सारे सोने के सिक्के कहां से लाया हूं, यह तुम्हें जानकर क्या करना है? मुझे जानना है कि आप इतनी जल्दी इतने सारे सोने के सिक्के कहां से लाए। कहीं आपने ये सोने के सिक्के चुरा कर तो नहीं लाए? तुम्हारी बहस करने की आदत कब जाएगी? हां, मैं यह सिक्के चुरा कर लाया हूं। एक बूढ़ा आदमी पेड़ के नीचे सो रहा था, उसी के जेब से मैं यह सोने की पोटली चुरा कर लाया हूं। क्या आप चोरी भी करने लगे हो? क्या आप दूसरों को तकलीफ देकर खुश रहना चाहते हैं? वह बेचारा बूढ़ा गरीब आदमी न जाने किस हाल में होगा। न जाने यह सोने के सिक्के किस काम के लिए रखे होंगे। आप उन सिक्कों को चुरा कर ले आए। अरे, वह बूढ़ा गरीब आदमी नहीं है, बल्कि एक पैसे वाला आदमी है। यह आपको कैसे पता है कि वह पैसे वाला आदमी है? क्या आप उसे जानते हो?
मैं नहीं जानता उसे, पर वह गरीब नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी गरीब आदमी इतने सारे सोने के सिक्के लेकर बेफिक्र होकर पेड़ के नीचे नहीं सो सकता। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह बूढ़ा आदमी गरीब है या अमीर। बस हमें किसी के खून पसीने की कमाई नहीं चाहिए, इसलिए आपको उसके पैसे लौटाने होंगे। तुम यह कैसी बेवकूफ जैसी बात कर रही हो? अब मैं उस बूढ़े आदमी को कहां जाकर ढूंढूं? तुम तो एकदम ही सठिया गई हो। आपको उसे तलाश करना ही होगा। मुझे भूखा रहना पसंद है, लेकिन मैं चोरी के पैसे से अपने घर का गुजारा नहीं चला सकती। आपको अपनी पत्नी और बच्चों का पेट मेहनत मजदूरी करके भरना चाहिए, न कि चोरी करके। ठीक है, मुझे पता है तुम नहीं मानोगी। मैं जाकर उस बूढ़े आदमी के सिक्के वापस कर दूंगा। मैं कल सुबह ही घर से निकल जाऊंगा और उस बूढ़े की तलाश करूंगा। अब खुश होना तुम। वह चोर सुबह सुबह उस आदमी के सिक्के लेकर घर से बाहर निकल जाता है। उधर बूढ़ा राज दुखी होकर जब अपने घर पहुंचता है, तब उसकी बेटी कहती, पिताजी, मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। आज आपके घर आने में इतनी देर कैसे हो गई? तब बूढ़ा राज कुछ नहीं बोलता। पिताजी, आप इतने चुप क्यों हैं? कुछ बोलते क्यों नहीं हो? तब राज सारी बात अपनी बेटी को बताता है। उतने में ही लाला राज के घर की ओर अपने पैसे लेने चला आता है। लाला को देखकर राज घबरा जाता है। राज, तुमने मेरे पैसे देने का वादा किया था, अब जल्दी से मेरे पैसे दे। मैंने आपके पैसों का इंतजाम कर लिया था, पर किसी ने मेरे सोने के सिक्कों की थैली को चुरा ली। तूने मुझे बेवकूफ समझा है क्या कि तुम मुझसे झूठ बोलेगा और मैं मान लूंगा? अरे तेरे जैसे मुझे 36 मिलते हैं झूठ बोलने वाले। अब जल्दी से मुझे पैसे दे मेरा समय मत बर्बाद कर। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, मेरा विश्वास करो, किसी ने मेरे सोने के सिक्कों की थैली चुरा ली। अच्छा, तो तेरे पास में सोने के सिक्के की थैली कहां से आई थी? जरा मुझे भी तो पता चले कि आखिर तू बुढ़ापे में क्या करता है। क्यों, क्या हुआ? बताता क्यों नहीं है कि तेरे पास वह सोने के सिक्के की थैली कहां से आई? राज चुप रहता है और वो लाला की बातों का कोई जवाब नहीं देता। तुझे बुढ़ापे में झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती है? चल तो मुखिया जी के पास चल, अब वही न्याय करेंगे। लाला राज और उसकी बेटी को मुखिया के पास ले जाने लगता है। रास्ते में जब कुछ लोग लाला को देखते हैं, तो वह खुद आपस में बातें करते हैं। अरे देखो भाई, ये लाला बूढ़े राज और उसकी बेटी को मुखिया के पास लेकर जा रहा है। भगवान इसको जरूर सजा देगा। अब वहीं जाने की गांव के मुखिया इस बेचारे बूढ़े को क्या सजा देगा। सही कहा भाई, दुनिया मर रही है, लेकिन न जाने इस कमबख्त को मौत क्यों नहीं आती। यह तो कभी बीमार भी नहीं पड़ता। हम गरीबों पर जुल्म करके सांड होता जा रहा है। इसे तो इसके कर्मों की सजा जरूर मिलेगी। लाला गांव के मुखिया के पास पहुंच जाता है और मुखिया से कहता है, मुखिया जी, इस राज्य ने मुझसे पैसा लिया था और अब मुझे पैसे नहीं दे रहा है। ऊपर से मुझसे झूठ बोल रहा है कि कोई इसके सोने के सिक्कों की थैली चुरा कर ले गया है। लाला की पूरी बात सुनने के बाद मुखिया जी बोले, तो तुम ऐसे लोगों को कर्ज देते ही क्यों हो जो उसे चुका ना सके? लेकिन मुखिया जी, यह मेरे सामने आकर रो रहा था। मैंने इस पर तरस खाकर पैसे दे दिए, वरना मैं ऐसे लोगों को कर्ज कहां देता हूं। यहाँ के नियम के अनुसार जो व्यक्ति समय से कर्ज नहीं चुका पाता है, उसके पूरे परिवार को कर्ज देने वाले की गुलामी करनी पड़ती है जब तक वह अपना कर्ज न चुका ले। लेकिन मैं बूढ़े राज की उम्र का लिहाज करते हुए तुम्हें एक दिन का मौका और देता हूं। अगर राज तुमने एक दिन में लाला का पैसा वापस नहीं किया तो तुम्हें उसकी गुलामी करनी पड़ेगी। गांव मुखिया की बात सुनकर राज डर से कांपने लगा, क्योंकि अब उसे और उसकी बेटी को लाला की गुलामी करनी पड़ेगी। मुखिया के फैसला सुनाने के बाद लाला और राज उसकी बेटी के साथ वापस लौट आता है और राज से कहता है, राज, तू मेरे पैसे 2 साल में नहीं लौटा पाया,
तो एक दिन में क्या लौट आएगा? तू एक काम कर, तेरी बेटी की मेरे साथ शादी करा दे। राज करेगी राज, और मैं तेरे साथ भी अच्छा व्यवहार करूंगा। मैं तेरे जैसे इंसान से कभी शादी नहीं करूंगी। तू बेरहम इंसान है, तू इंसानों पर जुल्म करता है। तो ठीक है, फिर मैं भी देखता हूं तुम लोग मेरे पैसे कैसे चुका पाते हो, और मैं तेरे बूढ़े बाप से इतना काम करवाऊंगा कि तेरी आत्मा कांप उठेगी। अब मैं चलता हूं और एक दिन बाद आऊंगा। पिताजी, हम एक दिन में इस लाला का कर्ज कैसे चुकाएंगे? अगर हम एक दिन में उसका कर्ज नहीं चुका पाएंगे तो वह मनहूस हम पर बहुत अत्याचार करेगा। पिताजी, मैं आपके ऊपर अत्याचार होते हुए नहीं देख सकती। इस मनहूस ने बहुत लोगों को लूटा है, किसी का घर छीन लिया है तो किसी की जमीन छीन ली। पिताजी, अगर आपकी मर्जी हो तो मैं इस मनहूस से शादी कर लेती हूँ, नहीं तो वह आप पर बहुत अत्याचार करेगा। नहीं बेटी, तुम उस लाला से शादी मत करना। अगर हमारी किस्मत में उसकी गुलामी करनी लिखी है तो हम उस भाग नहीं सकते। लेकिन पिताजी, वह लाला बहुत आदमखोर है, उसे किसी पर दया नहीं आती। वह आपकी उम्र का भी लिहाज नहीं करेगा। बेटी, भगवान जरूर कोई रास्ता निकालेंगे और जल्दी यह कठिन समय गुजर जाएगा। इतना कहकर राज घर से जंगल की ओर निकल जाता है। और उसी पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है जहां से उसके सोने के सिक्के चोरी हुए थे। बहुत देर तक आसमान में नजर जमाकर देख रहा होता है और न जाने क्या क्या सोच रहा होता है। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह करें तो क्या करें। इतने में वह चोर राज की तलाश करते हुए उसके पास आता है। वह बूढ़े राज को पेड़ के नीचे देखकर बहुत खुश होता है और वह उसे कहता है, काका, आपको देखकर मालूम होता है कि आप किसी बड़ी मुसीबत में हैं। आप मुझे बताएं क्या बात है। मुझसे जो हो पाएगा मैं आपकी मदद करूंगा। बूढ़ा राज चोर के फटे और गंदे कपड़े देखकर बोला, बेटा, तुम्हारे कपड़े तुम्हारी कहानी खुद बयां कर रहे हैं। ऐसे में मैं कैसे विश्वास करूं कि तुम मेरे इस बुरे समय में मेरी मदद कर सकते हो। काका, आप मेरे फटे कपड़े देखकर मेरी हालत पर मत जाइए। आप मुझे अपनी परेशानी बताएं, हो सकता है मैं आपकी कुछ मदद कर पाऊं। मैं कोशिश करूंगा कि आपका दुख को दूर कर पाऊं। बेटा, कुछ साल पहले मैंने एक इंसान से कर्ज लिया था, लेकिन मैं अभी तक उसका कर्ज नहीं चुका पाया। अगर कल तक मैंने उसका कर्ज नहीं चुकाया तो मुझे और मेरी बेटी को उसकी गुलामी करनी पड़ेगी। एक दिन किसी नेक दिल इंसान ने मुझे कुछ सोने के सिक्के दिए। मैंने सोचा था उससे मैं अपनी बेटी की शादी करूंगा और उस लाला के भी पैसे चुका दूंगा, लेकिन किसी ने उन्हें को चुरा लिया। इतना सुनकर वह चोर सोने के सिक्कों की थैली बूढ़े आदमी के सामने रखकर बोलता, काका, कहीं यह आपके सोने की थैली तो नहीं? बेटा, ये थैली तुम्हारे पास कैसे आई? इसे तो कोई चुरा कर ले गया था। काका, मैं एक गरीब आदमी हूं। मेरे घर में बीवी बच्चे भूखे थे। मैं काम की तलाश में निकला था, पर किसी ने भी मुझे काम नहीं दिया। मुझे आप एक पेड़ के नीचे सोते हुए मिले और मैं आपके पास यह पोटली देखी तो मैं आपके सोने की थैली चुरा ली, जिससे मेरे घर का गुजारा हो सके और मेरी बीवी बच्चों को भूखा ना रहना पड़े। लेकिन मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि मुझे भूखा मरना पसंद है, लेकिन चोरी के सिक्कों से अपने घर का गुजारा नहीं कर सकती हूं। काका, हो सके तो कृपया मुझे माफ कर दीजिएगा। मेरी वजह से आपको इतनी परेशानी का सामना करना पड़ा। कोई बात नहीं बेटा, तुमने मुझे सोने के सिक्के लौटा दिए, मैं तुम्हें माफ करता हूं। अब मैं इन सिक्कों से उस लाला का कर्ज चुका दूंगा और बचे हुए सिक्कों से अपनी बेटी की शादी करूंगा। बेटा, अब चलना चाहिए मुझे। जल्दी से जल्दी उस लाला का पैसा भी चुकाना है। बूढ़ा राज अपने घर चला जाता है और सोने के सिक्कों की थैली को अपनी बेटी को दिखाते हुए कहता है, ये देखो बेटा, ये वही सोने के सिक्कों की पोटली है। अब हमें उस लाला की गुलामी नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन पिताजी,
आपको यह थैली मिली कहाँ पर? बेटा, जो हमारी थैली चुरा कर ले गया था, उसने हमारी थैली को वापस कर दिया। उसकी पत्नी एक नेक दिल इंसान है। उसी की पत्नी की वजह से आज हमें सोने की थैली वापस मिली है। मैंने तुमसे कहा था ना कि भगवान हमारी मदद जरूर करेगा। पिताजी, यह तो बहुत अच्छा हुआ। अब हमें उस लाला से छुटकारा मिल जाएगा। इतने में ही लाला उनके घर आ जाता है और बूढ़े राज से कहता है, राज चल, मुझे मेरे पैसे वापस कर दे, अभी भी मौका है। तू तेरी बेटी को मेरे हवाले कर दे, तेरी बची कुची जिंदगी आराम से कटेगी। तुम्हारा क्या ख्याल है मेरे सपनों की रानी? क्या तुम अपने बूढ़े बाप पर अत्याचार होते हुए देखना चाहती हो? भगवान के होते ऐसा कभी नहीं होगा। ये लो अपने सोने के सिक्के, इन्हें बेचकर अपने पैसे ले लेना। अब यहाँ से चले जाओ। अरे वाह, सोने के सिक्के! राज, जो पैसे तू 2 साल में नहीं चुका पाया, वो तूने एक दिन में कैसे चुका दिया? राज, तूने ऐसा क्या किया? जरा मुझे भी तो पता चले। तुम्हें इस बात से क्या मतलब? तुम्हें तुम्हारा कर्ज मिल गया, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। राज की बात सुनकर लाला वहां से गुस्से में चला जाता है और फिर राज बचे हुए सोने के सिक्कों से जिया की शादी कर देता है। इस प्रकार राज और राज की बेटी खुशी खुशी अपना जीवन व्यापन करने लगे। दोस्तों, आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और एक वीडियो पर प्यारा सा लाइक कर देना। और दोस्तों, अगर आपको अपने गांव या अपने नाम की कहानी बनवानी हो तो हमें कमेंट में बताएं।